भारत देश के वीर जवानों भविष्य के होने वाले। तो आज से हम बिल्कुल नई शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा 2023 का जो आपका जून का एग्जाम होने वाला है, ये पूरा हम जो है अभी से इसमें तैयारी करेंगे। अभी से आपको कमर कस लेनी है, कफन बांध लीजिए। इस बार आप लोग बिल्कुल हम जो है बिल्कुल नई शुरुआत से करेंगे। और आप लोग देखिएगा ऐसा जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स, जीके और आपका साइंस जो होगा ना, बहुत मजा आएगा। आपने शायद ही पढ़ा होगा और देखिएगा कैसे रिलेट करते हैं, कैसे बिल्कुल ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप देखते चलिए, सुनते चलिए, लिखते चलिए, बोलते चलिए, बिल्कुल आपका यहीं का यहीं हो जाएगा। और रिवीजन भी हम 1 मिनट के अंदर किया करेंगे। देखिएगा मैं अभी आपको कैसे पढ़ाता हूँ और आपके 25 से 30 फैक्ट जो बिल्कुल 5 से 7 मिनटों में बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो जब तक आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो जुड़िए हमारे साथ, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विद एनर्जी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम अपना बिल्कुल शुभारंभ 2023 को टारगेट करते हुए। जो बीत गया वो बीत गया, जिन्होंने मेहनत करी थी जितनी, उनका वैसा एग्जाम चला गया, उनको सफलता ही मिलेगी। और मैं आशा करता हूँ जिन्होंने जितनी मेहनत करी थी वो सब सफल हो जाए, और जिनके थोड़े बहुत ही मार्क्स कम कर रहे हैं, भगवान उनके भी अच्छे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ के उनको भी कॉल आ जाए फिजिकल की। ठीक है, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, आगे की पढ़ाई बिल्कुल जारी रखना है। मैं डेली क्लास दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है क्वेश्चन है। देखिए मैं पूरा निपटा दूंगा, आप देखते बस चलिएगा। एक बार क्लास पूरी देख लेना, मजा ना आए तो डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बताओगे? बता दीजिएगा भाग 9। हम क्या करते हैं, एमसीक्यू लगाते कैसे? ऐसा ही, बस हमने देखा इसका आंसर क्या है, ये है। ऐसा नहीं किया जाता, ये चारों आंसर हमको देखना पड़ेंगे। यहीं पास देखेंगे तो हमारा रिलेट करेंगे, आंसर लगा पाएंगे, और एमसीक्यू हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उसको काट पाएंगे। जो हम वहाँ पास 25 क्वेश्चन हमारे आते हैं ना, तभी तो हम यहाँ पास जो 20+ या 22+ यहाँ पास कर पाएंगे। और ये हमारा जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स हमारा जो बिल्कुल डिसाइड करता है कट ऑफ के लिए हमको जो फैक्टर। ठीक है, जो आपको इस बार प्रॉब्लम हुई है, इस बार कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो पीछे का करंट हो चाहे आगे का करंट हो, पूरा निपटाते हुए हम चलेंगे। आपने जो पढ़ाई करी उसको कंटिन्यू रखिए, बस छोड़िए मत। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए भाग 3, तो बता दीजिए भाग 3 किसका संबंध है? मौलिक अधिकार। भाग 3 का संबंध किससे दोस्तों? मौलिक अधिकार का। देखते चलिए, मैं यहीं पास आपका पूरा सब निपटा दूंगा। ठीक है, अब देखिए अगर भाग 4 पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? डीपीएसपी। क्या बोलते हैं इसको? डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक। राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? आप लोगों को पता ही है। कौन से अनुच्छेद तक है ये आपको पता होना चाहिए। तो 36 से लेके कहाँ तक है ये? 51 तक है। याद है आप लोगों को 36 से लेके कहाँ तक आता है ये दोस्तों? 51 तक आता है कि नहीं आता? भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार की बात कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? तो 12 से लेके कहाँ तक दिया गया है? 35 तक दिया गया। ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है ना? तो ऐसे ही हमको पढ़ना है, बिल्कुल आप देखते चलिए, यहीं पास याद हो जाएगा। अगर भाग नंबर 9 की बात करूं तो भाग नंबर जो 9 का है, ये किससे संबंधित है? अगर भाग 9 किससे संबंधित था? पंचायती राज से। तो 9 का जो का वाला पार्ट है, ये किससे संबंधित है? नगर पालिका। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। नगर पालिका से संबंधित कौन सा है? भाग नंबर 9 का है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये भाग 9 जो है कौन से सन में जोड़ा गया था, तो क्या बताने वाले हो आप? 1993। और कौन से संविधान संशोधन के तहत बताओगे? तो ये बता दोगे 73rd अमेंडमेंट के तहत। 30 यानी कि 73rd आपका अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वां भाग 9 जोड़ा गया था। और ये क्या हुआ था? 1993 में हुआ था। याद रखोगे कि नहीं? और ये वाला जो भाग नंबर 9 का है, ये कब जोड़ा गया था? ये 74वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन के तहत। याद रहेगा बिल्कुल। ठीक है, अगला मैंने क्वेश्चन सेट किया है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, आपको ये बताना है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो गया, क्वेश्चन में क्वेश्चन बन गया। देखिए ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश किसको है, कौन देता है, ये अनुच्छेद बताना है। तो ये राज्य सरकारों का अधिकार है, ना कि केंद्र सरकारों को। तो याद रखोगे क्या? राज्य सरकार को निर्देश देता है कौन सा? अनुच्छेद नंबर 40। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 40 देता है। अब ये और बचे हैं तो यही बात अपन इसको डील करने वाले हैं। देखिए अनुच्छेद 48, तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद जो 48 है ये किससे संबंधित है? ये कृषि और आपका कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? ये पशुपालन से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन। अगर मैं इसी 48 में का जोड़ देता हूं तो ये किससे संबंधित हो जाता है? पर्यावरण से संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित हो जाता है? पर्यावरण से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं अनुच्छेद 44 की बात करता हूं तो इसी को बोलते हैं नागरिक, क्या बोलते हैं? नागरिक समान संहिता। क्या बोलते हैं? नागरिक समान संहिता बोला जाता है। मतलब ये जो होता है भारतीय नागरिकों को समान जो है वो सिविल संहिता दी गई है। और ऐसा किस राज्य में ये अप्लाई होता है? तो बता दीजिएगा आप लोग, गोवा राज्य में होता है। देखिए यहीं पास इतने फैक्ट क्लियर कर दे रहा हूं मैं आपके इन क्वेश्चनों में, यही पढ़ने का पैटर्न होना चाहिए, तभी हम वहां पास जो क्वेश्चन का आंसर सही लगा पाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सेट और किया मैंने, अनुच्छेद 51। तो अगर आपसे अनुच्छेद 51 पूछा जाए तो ये किससे संबंधित होता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय आपका शांति और सुरक्षा।
अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 51 है। एनर्जी बनाए रखना है, एनर्जी के साथ ही पढ़ना है और बिल्कुल एंजॉय करिए, स्टडी को बोरिंग नहीं बनाना, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कौन सी जो है अनुसूची जोड़ी गई थी, ये क्वेश्चन सेट है कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है तो क्या बता दोगे आप बता दोगे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है आपका 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो हमारी टोटल अनुसूची कितनी होती है ये भी नोट करिए, आपको पता ही है तो कितनी होती है? 12 होती है। सारा रिवीजन भी होगा, याद भी होगा, आपको सब होने वाला है, ठीक है। देखते बस चलिए, अगर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूं ये 22 भाषाओं में जो हमारी अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, वो शामिल है या नहीं, तो आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल कमेंट करके आप बताइएगा। हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, उससे रिकॉलिंग पावर अच्छी होती है, रिवीजन अच्छे से हो पाता है, तो बताइएगा जरूर आप लोग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 10वीं अनुसूची में जो आपका है वो किससे संबंधित है, तो क्या बताने वाले हो दोस्तों आप बताइएगा दल बदल, क्या बताओगे? दल बदल संबंधी सूची बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप? दल बदल संबंधी सिस्टम बोल सकते हो ना। दल बदल संबंधी कानून कहाँ पास है आपका? 10वीं अनुसूची में। अगर ये मालूम है तो कौन से सन में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को, तो बता सकते हो आप लोग, बिल्कुल 1985 में जोड़ा गया था। और याद रखिएगा यहीं पास एक संविधान संशोधन भी किया गया था जिसको क्या बोला जाता है? 52वां संविधान संशोधन बोला जाता है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर मैं बोलूँ कि 12वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो क्या बताने वाले हो आप? 74th अमेंडमेंट बताने वाले हो, यानी कि 74वां संविधान संशोधन बताने वाले हो। ये आपको याद रखना है। अगर 12वीं अनुसूची की बात करूँ इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो बता दीजिएगा नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। किसका? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। अगर मैं यहीं पास आपसे बोलूं कि 11वीं अनुसूची जो है आपकी है उसमें जो है कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, तो क्या बता दोगे आप? 29 विषय का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एसएससी के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम में या ग्रुप डी के एग्जाम में। और ये मैं सारी तैयारी आप लोगों को, चाहे आप ग्रुप डी का देने जा रहे हो, चाहे एनटीपीसी का देने जा रहे हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, सारे एग्जाम में आता है। जितने भी वनडे एग्जाम होता है, जितने भी फोर्स होते हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सारी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। और ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आप देखते चलिए, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं, तो क्या बता दोगे आप लोग? 18 विषय की बात की गई है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था, तो बता दीजिए कब किया गया था? ये किया गया था 1959 में। लेकिन यहीं क्या खत्म हो जाता है? ये तो डेट से भी पूछता है, तो इसको बता दीजिएगा 2 अक्टूबर। क्या बताने वाले हो आप? 2 अक्टूबर, क्या बता दोगे इसको? 2 अक्टूबर 1959। कहां से चालू हुआ था? याद रखोगे, नागौर। कहां से चालू हुआ था? नागौर और राजस्थान से चालू हुआ था। ध्यान रखने वाली चीज है ना। अगर मैं बात करूं 1952, ये जो ऑप्शन दिया गया इसका सर क्या मतलब है, बता दीजिएगा। 2 अक्टूबर एक डेट और थी, कौन सी? 2 अक्टूबर एक डेट और थी, इसको बोला गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या बता दोगे आप? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या बताने वाले हो? सामुदायिक विकास कार्यक्रम बताने वाले हो। ध्यान रखने वाली बात है ना। तो याद रख सकते हो आप लोग कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को चालू हुआ था, याद रखोगे। और 1951 में और 1951 और 52 को क्या हुआ थे? हमारे पहले आम चुनाव हुए थे, याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। पहले आम चुनाव कब हुए थे आपके? ये हुए थे 1951 एंड 52 में, ये ध्यान रखने वाली आपकी बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1993, तो 1993 में क्या हुआ था ये आपको बताना है कि पंचायती राज का जो प्रारंभ तो अपन ने देख लिया। लेकिन अगर 1993 की बात करूँ तो इसमें जो आपका क्या हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था, ये कब हुआ था? 24 अप्रैल। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम जो है 24 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कितना देखिए यहाँ पास हमने जो है सारे जो है लगभग जो अपन ने 25-30 फैक्ट 5 से 7 मिनट में निपटा दिए। तो पंचायती राज दिवस जो आपका पूछा जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बता दोगे दोस्तों? उसको बोलोगे आप 24 अप्रैल को मनाते हैं। और 1993 को जो है हमारा 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ ये 1936 क्या होता है सर, तो बताइएगा आप लोग। अखिल भारतीय किसान सभा। क्या बता दोगे? अखिल भारतीय किसान सभा, इसको बोलते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। अब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए कि अखिल भारतीय जो किसान सभा है उसके संस्थापक कौन थे। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। मैं इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि आपने जो स्टडी करी है, आपने कितनी गहराई तक पढ़ा है, इससे आपको पता चलेगा और आपका ब्रेन जो है बहुत अच्छे से एक्टिव रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में फटाक से रिविजन करेंगे अपन। देखिएगा संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है, तो ये बता दोगे आप भाग नंबर 9। पूछा जाए कि भाग नंबर 3 किससे संबंधित है, बताएंगे आप मौलिक अधिकार। कहां तक उल्लेख है अनुच्छेद में, तो 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग नंबर जो आपका 4 दिया गया है ये किससे संबंधित है, तो बता देना आप लोग। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी। और ये जो अनुच्छेद जो होते हैं वो कहां तक रहते हैं, 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया। आपको ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। कहां तक उल्लेख किया गया इसका,
तो आप बता पाएंगे? बिल्कुल, इसको आप बताने वाले हो क्या 36 से 51, ऐसे आप याद रख सकते हो, इसको डायरेक्टली आप जो फैक्ट याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि आपका क्या हुआ 36 से 51, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल। अगर भाग नंबर 9 की बात करता हूँ तो 9 का जो है वो क्या है आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जोड़ा गया था और ये 1993 में जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप लोग क्या बता दोगे? यहाँ से आप लोग को डिसाइड होने वाला है अनुच्छेद नंबर जो आपका क्या होता है यहाँ पास 40 होता है। कितना होता है? अनुच्छेद नंबर 40 होता है। और अनुच्छेद जो 48 होता है ये किससे संबंधित होता है? कृषि और पशुपालन से संबंधित होता है। और आपका जो 48 का होता है ये पर्यावरण से जो है संबंधित होता है। कहाँ से होता है? पर्यावरण से संबंधित होता है। आपको ये याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है? ये पर्यावरण से संबंधित होता है, याद रख लोगे आप लोग, इन रख लोगे, ठीक है। तो इतना ही आपको ये वाली चीजें याद रखनी है। और अगर अनुच्छेद 51 की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और क्या बोलते हैं इसको? सुरक्षा बोलते हैं। और अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जो गोवा राज्य में संबंधित होती है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो है वो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो बता दीजिएगा आप, जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय होते हैं। और आपका जो 8वीं अनुसूची इसमें 22 भाषाओं को लेकर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंग्लिश इसमें आती है, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है। 12वीं अनुसूची का संबंध 74वें संविधान संशोधन का जोड़ा गया था, नगर पालिका से रिलेटेड है। इसमें जो है वो 18 विषय होते हैं, ये याद रखोगे। 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? दल बदल संबंधी कानून से संबंधित है। और इसमें 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत में पंचायती राज का मतलब प्रारंभ कब किया गया था? तो बता दीजिएगा 1959 2 अक्टूबर नागौर राजस्थान से किया गया था। 1952 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1951-52 में हमारे पहले आम चुनाव हुए थे, ये भी याद रखोगे। 1993 में जो है 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन आपका 1993 लागू किया गया था। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका पंचायती राज दिवस। और 1936 जो होता है ये क्या होता है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। आप बताएंगे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन में छापना है। ये पूरा आज का क्या हमारा दोस्तों ओवरऑल हमारा यहाँ का वीडियो था। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर करके जाना। और जो और लोग भी हैं उनको अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो हमें यहाँ पास डेली जो है हमारी क्लास रहने वाली है वो सुबह 7 AM, शाम को 7 PM यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, यहाँ स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पास मेरी 1:30 बजे भी एक क्लास होती है, ठीक है। यहाँ भी हम जो है इसी टाइप से आपका पॉलिटी खत्म करूँगा, ऐसे ही हिस्ट्री करूँगा, ऐसे ज्योग्राफी, ऐसे ही आपका इकोनॉमिक्स चलने वाला है, ऐसे ही आपकी साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चलने वाला है, एनवायरमेंट ऐसे ही चलने वाला है, आपके करंट अफेयर्स ऐसे ही चलेंगे। और करंट अफेयर्स को हम पीछे का भी लेकर चलने वाले हैं इस बार, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कोई कसर हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करना है और लोगों को बताना है, क्योंकि हमारी जो कोचिंग मुक्त भारत बनाने की मुहिम है इसको आपको पूरा बनाना है, सपोर्ट करना। आपका परिवार है, आपका कौन सा इजी परीक्षा चैनल है, इसको जितना हो सके तो वीडियो को आप जो है लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे हमारी मुहिम जो है वो आगे बढ़ सके। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपने, मुस्कुराते रहिए। और इस बार हमको जो है सरकारी नौकरी लेके रखना है, जिससे हमारा और हमारे माता पिता का सपना जो जल्द से जल्द हमारा पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो।